बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था और फिर हमने ये टेबल पढ़ा था जिसमें आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल दिए गए थे और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स दिए गए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट इंक्लूड्स ओजोन एंड ऑक्सीजन यूजेज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले ओजोन आपके पास क्या है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कि ऑक्सीजन जो है आपके पास, वो ये जो ओजोन है आपके पास जिसको हम O3 बुलाते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है और आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 बनाता है और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन प्री रेडिकल बना लेता है। अब ऑक्सीजन प्री रेडिकल आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये किसी भी मतलब चीज़ के साथ रिएक्ट करके उसके कलर को या उसके मतलब कि प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। जैसे कलर भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, तो आपके पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनमें क्या करते हैं कि हम ओजोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीकलराइजिंग एजेंट। आपके पास ये डीकलराइजिंग एजेंट्स में यूज़ होता है, जैसे या एज ऑक्सीडेंट यूज़ होता है ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। यानी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ अगर आप ऑक्सीजन उसको उसके साथ ऐड करना चाह रहे हो, रिएक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मीन्स कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर है ना। यहाँ पे देखिए ये नेसेंट, ये जो आपके पास ये जो प्री रेडिकल ऑक्सीजन का दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ कंबाइन होके उनको डीकलराइज कर सकता है। क्या कर सकता है? डीकलराइज, मतलब उसका कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर ये दूसरा देखिए, तो आपको बताया जा रहा है कि व्हेन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय डिज़ोल्विंग इट इन वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर क्या है? तो आपके पास वेस्ट वाटर वो होता है ना जो आपके पास ये मतलब कि आपके किचन वगैरह से निकल रहा होता है या आपके वॉशरूम्स वगैरह से निकल रहा होता है। ठीक है, या जो आप कपड़े वगैरह धो रहे होते हो जिसमें सोप और डिटर्जेंट्स मुख्तलिफ एनिमल वेस्ट होते हैं, तो वो सारा कुछ आपके पास वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये कह रहे हैं द प्रोसेस इज नाउन इज वेट ऑक्सीडेशन। तो ये वेट ऑक्सीडेशन आपके पास जो प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं और इसको हम डिज़ोल्व करते हैं वेस्ट वाटर में। वेस्ट वाटर को मैंने आपको बताया कि किसे कहते हैं, जो किचन वॉशरूम्स वगैरह से आपके पास यूज़ होता हो और जिसमें बहुत सारे मतलब कि पोल्यूटेंट्स और बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल हो चुके होते हो। जैसे आप फ्लोर धोते हो, मतलब अपनी घर का जो फर्श है वो धो रहे होते हो, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो पानी में मिल जाते हैं। इस तरह से वॉशरूम में जब आप बर्तन धो रहे हो तो डिटर्जेंट्स वगैरह जो आप यूज़ करते हो, इस तरह से कपड़े धोते हुए आप जो सोप वगैरह यूज़ करते हो, सर्फ वगैरह यूज़ करते हो, तो वो सारा कुछ पानी में मिल के उसको वेस्ट वाटर बना लेता है। ठीक है, तो उस वेस्ट वाटर की जब हम मतलब कि उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज करना हो या उनके जो टॉक्सिक कंपाउंड उसमें हल हो चुके होते हैं ज़मीन से या कपड़ों से या किसी भी चीज़ से, किसी भी सोर्स ऑफ मतलब कि किसी भी सोर्स से आपके पास, जैसे कि एनिमल वेस्ट है आपके पास, ह्यूमन वेस्ट है, जो वॉशरूम्स वगैरह से निकल रहा होता है या जो भी आपके पास है, तो वो सारा कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल है उनके साथ ये ऑक्सीजन जो है, जो हमने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर हमने उस वेस्ट वाटर में से पास कराया हुआ है, तो वो ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर उसका क्या कर लेता है कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल को जो आपके पास एनिमल पीसेस वगैरह हैं उनके साथ या जो डिटर्जेंट्स या सोप्स है तो उनके साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीडाइज कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेता है और आपके पास जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन जब उनके साथ रिएक्ट करता है तो उनके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना कि केमिकल रिएक्शंस में आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो चेंज हो जाते हैं। तो जब प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगे तो पहले से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल हो रहे थे, अब अगर वो हल नहीं हो रहे या आपके पास वो उसका कलर चेंज हो गया है, तो आपके पास रिमूव हो सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये आपको इस प्रोसेस को हम वेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। बेसिकली दिस प्रोसेस इज़ अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम वेस्ट वाटर को क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं या उसके जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको हम रिमूव करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है ऑक्सीजन को यूज़ करना मतलब कि अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जिस प्रोसेस को हम वेट ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो ये आपके पास नॉर्मली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन डिटॉक्सीफाइंग वेस्ट वाटर। ठीक है,
और पहले हमने पढ़ा कि ओजोन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं डीकलराइजिंग एजेंट्स बनाने में। और आपके पास जो ऑक्सीडेंट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर आपने ऑक्सीडेशन करनी हो तो उसके साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके साथ ओजोन रिएक्ट करता है, तो ये ओजोन आपके पास टूट के फ्री रेडिकल देता है, फिर वो फ्री रेडिकल आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास उसके कलर वगैरह को चेंज कर लेता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट टॉपिक देखिए तो दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन किया गया है। जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिल्कुल जब हमने स्टार्ट करी थी तो उस टाइम हमने बिल्कुल आगाज़ में पढ़ा था कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं आपके पास ये सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई स्पीशी आपके पास ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरी स्पीशी उसको मतलब कि गेन कर रही होगी। ठीक है, अगर कोई स्पीशी आपके पास हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरी स्पीशी उसको गेन कर रही होगी। अगर कोई स्पीशी आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो दूसरा उसको गेन करने के लिए भी होगा। दैट मीन्स कि आपके पास अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, इस तरह से अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रही है, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इस तरह से अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो आपके पास रिडक्शन हो रही है। दैट मीन्स कि ये दोनों प्रोसेस आपके पास सिमल्टेनियसली बैक वक्त हो रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से इन दो रिएक्शंस को हम कंबाइन करके लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली यकदम हो रहे होते हैं, बैक वक्त हो रहे होते हैं, तो आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसको हम सिंपली हमने इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था, दैट वाज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो ये जो आपके पास सल्फेट है ये इससे रिमूव हो जाता है, जिंक के साथ ये अटैच हो जाता है। देखिए जिंक सल्फेट बन गया है और कॉपर। अब देखिए यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है ज़ीरो, क्या है ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास हो जाता है +2। कैसे +2 हो जाता है? ठीक है, तो ये आप यहाँ से मालूम कर सकते हो। कैसे करोगे? तो चूँकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम Zn का हम लेंगे कि हमारे पास ये x हुआ। ठीक है, क्या हुआ? x। ठीक है, अब x आपके पास है, इस तरह से सल्फेट जो आपके पास आयन आता है इस पर -2 चार्ज होता है। क्या होता है? -2। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर x आपके पास मतलब कि ज़ीरो अगर हम इसको कंसिडर कर ले तो ये आपके पास -2 है। ठीक है, तो और हमने इससे पहले एक मतलब कि एक एग्जांपल में पढ़ा था कि सल्फर का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है दैट इज़ +6। क्या आ सकता है? +6। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का देखें तो आपके पास 4 × -2 आ जाएगा। ठीक है, और सल्फर का आपके पास है 6 और x आपको नहीं पता, तो ये मालूम करना हो आपने तो क्या करोगे कि ये हो जाएगा आपके पास x + 6 - 8। ठीक है, दैट मीन्स +6 और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा? x = या x - 2 = 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 के बराबर है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है उस पर, और x = हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये +2 जो आपके पास आ रहा है ये x मतलब कि सल्फर का आपके पास जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, जिंक का। अब जिंक सल्फेट आपके पास इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बन गया है। यहाँ पे देखिए तो इसका 0 हो गया है क्योंकि यहाँ पे कॉपर का था +2 और यहाँ पे क्या है? 0। दैट मीन्स कि कॉपर का आपके पास डिक्रीज़ हो गया है और जिंक का आपके पास क्या हो गया है? इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जिंक का पहले उस पर 0 चार्ज था, मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन ना लॉस किए हुए ना गेन किए हुए, लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज है, दैट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अब कॉपर को देखें तो कॉपर आपके पास यहाँ पे +2 था, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हुए यहाँ पे 0 हो गया। दैट मीन्स कि वापस 2 इलेक्ट्रॉन इनने गेन कर लिए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और जो कॉपर है वो आपके पास रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये आप देखिए तो आपको नीचे भी बताया गया है कि ये कॉपर हम ले लेते हैं तो इसका +2 है, वो जिंक के साथ चेक करें, जिंक का यहाँ पे 0 है। जिंक फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट में इसका +2 हो जाता है, तो 0 to +2 ये सफ़र आपके पास देखें तो ये इंक्रीज़ है। क्या है? इंक्रीज़। और अगर ये सफ़र आप देखें 2 + 2 to 0, तो आपके पास ये जो जर्नी है आपके पास कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 तक,
तो ये आपके पास है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डिक्रीज़ आ रहा है, क्या आ रहा है, डिक्रीज़, दैट मीन्स कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर इंक्रीज़ आ रहा है दैट मीन्स कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जैसे कि फर्ज करें आपके पास सोडियम है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और उसका हो जाता है +1 फर्ज करें, तो दैट मीन्स कि सोडियम ने अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर लिया है। ठीक है, इस तरह से अगर क्लोरीन है और उसका पहले 0 है और उसका -1 हो जाता है, दैट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होते हैं, इससे आपके पास देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से +1 आ रहा है और 0 से -1 मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर का +2 से 0 पे आ रहा है, दैट मीन्स कि डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे देखिए जिंक का, तो ये आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्स रिएक्शन आर मेड ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस, ये 2 हाफ रिएक्शंस आपके पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास एक है कॉपर का, कि कॉपर +2 से आपके पास 0 पे आ रहा है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि कॉपर +2 है उसका स्टेट, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, इस वजह से इसका हो गया है कॉपर 0। ये एक हाफ रिएक्शन हुआ। दूसरा जो आपके पास है वो जिंक है, पहले 0 है, अब इसने क्या कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे Zn+2। ठीक है, तो ये दूसरा हाफ रिएक्शन होगा। अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल दिया गया है उसी बेस पे, कि सोडियम और आयोडीन जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास सोडियम आयोडाइड बनता है, NaI। अब इस प्रोसेस में जिसमें सोडियम आयोडाइड बन रहा है, इसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व है वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके पास जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि सोडियम, जो आपके पास 2 सोडियम है, ये 2 यहाँ पे हम फिर बैलेंसिंग के लिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे I2 है, तो हमारे पास जो NaI बनता है वो 2 बनते हैं इस वजह से, क्योंकि ये 2 आई है तो एक आई मतलब कि आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा आयोडीन आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे I2 के लिए ये बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ये हमने रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बिल्कुल आगाज़ में पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जितने लॉस होते हैं उतनी ही वो क्या होंगे, गेन भी होंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आयोडीन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए, तो यहाँ पे जो लॉस होंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। इस वजह से हम यहाँ पे सोडियम के साथ भी क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, क्योंकि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो दूसरा आपके पास दूसरा लॉस करेगा। ठीक है, फिर आपको ये स्टेप, ये जो आपके पास एक रिएक्शन जो एक स्टेप में दिया गया है, इनको 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट किया गया है। फर्स्ट वन आपके पास जो है दैट इज़ 2 सोडियम, आपके पास जो है वो 2 सोडियम आयन बनाते हैं और आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। इस तरह से जो I2 है आपके पास आयोडीन है, वो क्या करता है कि वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और आपके पास 2 आयोडाइड आयन बनते हैं, 2 आयोडाइड आयन। ठीक है, ये जो आयोडाइड आयन आपके पास बन जाते हैं, अब देखिए तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि ये बेसिकली होता है। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको इसके बाद दिया गया है कि इन द फर्स्ट हाफ रिएक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं कि सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सोडियम आयन बना रहा है। एंड सेकंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, इन सेकंड हाफ रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और ये आपके पास जो है वो क्या है, रिडक्शन है, जहाँ पे आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपको एक स्केच दिया गया है जो कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन को कंबाइनली आपको मतलब बता रहा होता है कि क्या क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में ये 4 प्रोसेसेस हो सकती है। एक, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको यही बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीजन गेन हो रहे तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहे तो आपके पास ऑक्सीडेशन होगा, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो भी रिडक्शन होगा, अगर हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो आपके पास रिडक्शन होगा, और अगर ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज़ हो है तो आपके पास रिडक्शन होगा। ठीक है, ये सारे आपके पास वो स्केच है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, वही आपको दोबारा से बताया गया है। फिर ऑक्सीडेशन कौन कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कराता है, ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल दिए गए हैं, वही जो कल आपने टेबल में पढ़े थे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम परमैंगनेट है या मैंगनेट है आपके पास, तो ये सारे आपके पास क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से अगर आपने टेस्ट करना हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि एक्वस पोटाशियम आयोडाइड लेना है, मतलब कि Ki आपने लेना है पोटाशियम आयोडाइड, और उसको आपने पानी में हल करना है, एक्वस लेना है, ठीक है। तो उसका जो कलर है पहले वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। अब जब आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको ट्रीट करते हो तो आपके पास उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप Ki लेते हो और उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप ट्रीट करते हो उसको, तो आपके पास वो कलरलेस से आपके पास क्या हो जाएंगे? ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो ये उसके लिए टेस्ट है, मतलब अगर आपने बताना हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है कोई। इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो रिडक्शन कौन कराता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो आपको हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बताया गया है। अगर आपने इसके लिए टेस्ट करना है तो आपको पोटाशियम डाइक्रोमेट चाहिए होगा, ठीक है। एसिडिफाइड, एसिडिफाइड मीन्स कि आप उसको थोड़ा सा उसमें एसिड आपने डाला हुआ हो, ठीक है। जैसे एसिडिक वाटर में आपने उसको हल किया हुआ हो। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट तो आपको पता है K2Cr2O7 को कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो आपने ये लेना है और इसको एसिडिफाइड करना है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें एसिड होना चाहिए, जैसे कि H2SO4 आप ऐड कर लेते हो, या उसमें आप थोड़ा सा मतलब वो ऐड कर लेते हो कोई HCl वगैरह या HNO3 वगैरह, ठीक है। तो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो आपके पास होता है, इसको आपने लेना है और इसको आपने उस मतलब कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ ट्रीट करना है, रिएक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास इसका जो कलर है पहले ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज कलर। और फिर वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। अगर ये ग्रीन हो रहा है दैट मीन्स कि जो हमने जिसके साथ इसको रिएक्ट करवाया है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो तो फिर आपके पास ये कलर चेंज नहीं होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आज तक मतलब कि आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।